गुड मॉर्निंग एवरीवन। संस्कृतम भाग 4 कक्षा 4 संस्कृत अष्टमः पाठ मतलब पाठ 8 कक्षा 4 संस्कृत का पाठ 8 घटिका ज्ञानम। घटिका मतलब घड़ी, ज्ञानम मतलब ज्ञान। पूर्ण समय मतलब पूर्ण समय का ज्ञान। पूर्ण समय मतलब होता है, जैसे आप घड़ी देखते हैं तो कहते हैं 1:05 हो रहा है, 2:10 हो रहा है या 3:10 हो रहा है। तो ऐसा नहीं, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण समय मतलब 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, इस तरह से पूर्ण समय का ज्ञान हम करेंगे। और आगे हम उसका भी ज्ञान करेंगे जिसको 3:15, 3:30, 3:45 और 4 कहते हैं। तो आइए पूर्ण समय का ज्ञान हम करना सीखते हैं। ये घड़ी बनाया हुआ है और देखिए इसमें 2 सुई है। एक सुई 12 पे सीधे खड़ी है, एक सुई 1 पे खड़ी है। तो क्या हो गया, 1 बज गया। लिखा है 1 वादनम, 1 बज गया। यहाँ लिखा हुआ है ये छोटी वाली सुई 2 पर है, बड़ी वाली सुई 12 पर है। तो ये सीधे है, ये 12 पर जब चला जाएगा तो पूर्ण समय बताएगा। तो द्विवादनम। यहाँ सेम उसी तरह से छोटी वाली सुई 3 पर है, बड़ी वाली सुई 12 पर है। तो ये पूर्ण समय बताएगा। जब ये बड़ी वाली सुई 12 पे जाएगा तो पूर्ण समय बताएगा और छोटी वाली सुई किसी ना किसी अंक के सामने होगा। तो त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षट्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम। देखिए ये 8 के सामने आ गया, ये तो पूर्ण समय बता ही रहा है। तो अष्टवादनम। इसी तरह देखिए छोटी सुई 9 पर है, बड़ी वाली सुई 12 पर है। तो क्या हो गया, 9वादनम। यहाँ से वही हाल है 10 पर, और ये पूर्ण समय बताने के लिए 12 पर है तो 10वादनम। एकादशवादनम। इसके पहले हम आपको अंक पढ़ाए थे, संख्या पढ़ाए थे कि संस्कृत में 11 को क्या कहते हैं, तो बताए थे एकादश कहते हैं। तो लिखा हुआ देखिए ये 11 पे है तो संस्कृत में से एकादश कहते हैं, एकादशवादनम। अपूर्ण समय यहाँ 12 बज गया, लिखा है द्वादशवादनम। अब आशा करते हैं कि आपको ये घड़ी देखना आ गया होगा, पूर्ण समय बताना, क्योंकि अभी आपको पूर्ण समय ही बताया गया है। अगर ये 3 पे आ जाएगा, मान लीजिए बड़ी वाली सुई 3 पे आ गई और छोटी वाली सुई 1 पे है, तो उसको आप कहेंगे, हिंदी में कहता है 1.15। तो आप संस्कृत में गए सपाद 1 वादनम। अगर वो बड़ी वाली सुई 6 पर आ गई और छोटी वाली सुई 1 से थोड़ा सा नीचे आई तो उसको कहेंगे सार्ग 1 वादनम। और अगर बड़ी वाली सुई 9 पर आ गई और वो 1 से थोड़ा सा छोटी वाली सुई नीचे खिसक गई है तो उसको कहेंगे पादोन द्विवादनम। और फिर बड़ी वाली सुई अगर 12 पे चली गई और छोटी वाली सुई 2 पर आ गई तो उसको हम कहेंगे द्विवादनम। इसी तरह से घड़ी देखना आगे हम और आपको विस्तृत समझाएंगे। आशा करते हैं कि जितना अभी आपको बताया गया है वो आपको समझ में आ गया है। आइए अभ्यास कार्य देखते हैं। अंक के स्थान पर घड़ी का समय लिखिए। शब्दों में लिखना है। लिखा है यथा अखिलः, 5 बजे लिखा है ना, लिखितः। तो लिखा है अखिलः पंचवादने लिखितः। यथा मतलब जिस तरह से, जैसे वो बताया है वो जैसे करके एक बता दिया है। लिखा है रोहनः, ये 7 बजे लिखा है तो लिखेंगे सप्तवादने भ्रमति, सः 8वादने पठति, सः 10वादने क्रीडति, सः 12वादने खादति, वृंदा 1वादने गृहं गच्छति,
सा द्विवादने भोजनम करोति। सा यहाँ क्यों लगा? सा माने वह होता है लेकिन स्त्रीलिंग का, और सह माने भी वह होता है लेकिन पुल्लिंग का। सा ये 4 बजे लिखा हुआ है, तो चतुर्वादने कार्यम करोति। सा षट्वादने खेलति। अहम पंचवादने उद्यानं गच्छामि। अहम सप्तवादने पठामि। अहम 9 वादने विद्यालयं गच्छामि। अहम 3 वादने कार्यं करोमि। ये आपका गृह कार्य है, गृह कार्य नहीं अभ्यास कार्य है, हम बता दिए, लेकिन यहाँ हम भरे नहीं हैं। इसको आप हम जैसे बता दिए हैं, यहाँ एक उदाहरण भी दिया है, इसी तरह से आप इसको लिखेंगे। आशा करते हैं कि आप ये कार्य कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा कि मैम नहीं समझ में आया, तो हम फिर अभ्यास कार्य को कर देंगे। थैंक यू।